हेलो फ्रेंड्स, शिव इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आ सका, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर सरोजिनी नायडू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सरोजिनी नायडू वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। सरोजिनी नायडू का राइटर टाइम है 1879 तो 1949। सरोजिनी नायडू का जो राइटर टाइम जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो 1879 से 1949। सरोजिनी नायडू इज नाउन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू है भारतीय कोकिला के नाम से जानी जाती है। शी वाज ए गिफ्टेड सिंगर एंड पोएटेस। वह एक कवियत्री के साथ में गायिका भी थी। She was born at Hyderabad, Deccan on 13 फरवरी 1879। सरोजिनी नायडू का जो जन्म है हैदराबाद के डेक्कन में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। She came of the distinguished चट्टोपाध्याय फैमिली। सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय फैमिली परिवार से थी, चट्टोपाध्याय परिवार से थी। She passed the matriculation examination of the मद्रास यूनिवर्सिटी एट द अर्ली एज 12। उन्होंने मेट्रिकुलेशन परीक्षा को 12 वर्ष की आयु में बहुत जल्द ही पास कर लिया था। उन्होंने मेट्रिकुलेशन परीक्षा को 12 वर्ष की आयु में मद्रास यूनिवर्सिटी से पास कर लिया था। देर आफ्टर शी वेंट टू इंग्लैंड इन 1895 फॉर हायर स्टडीज। देर आफ्टर यानी उसके बाद शी वेंट वह गई थी टू इंग्लैंड इन 1895 यानी 1895 में उसके बाद वह इंग्लैंड गई थी फॉर हायर स्टडीज उच्च अध्ययन के लिए। उच्च अध्ययन के लिए वह 1895 में इंग्लैंड चली गई थी। क्वेश्चन आता है कि भाई सरोजिनी नायडू ने हायर स्टडीज यानी उच्च अध्ययन कहाँ किया था? इंग्लैंड में। कब गई थी? 1895 में। शी स्टडी फर्स्ट एट किंग्स कॉलेज लंदन यानी उनका जो प्रथम अध्ययन है वो लंदन के किंग्स कॉलेज में हुआ था। यानी क्वेश्चन बनता है कि उनका प्रथम अध्ययन कहाँ पर हुआ था? किंग्स कॉलेज लंदन। ठीक है। शी रिटर्न्ड टू इंडिया 3 years afterwards, married Dr. मेजर M.G. नायडू। शी रिटर्न्ड यानी वह वापस लौटी टू इंडिया भारत। वह वापस लौटी 3 years यानी 3 वर्ष आफ्टरवार्ड्स 3 वर्ष बाद वह भारत 3 वर्ष बाद वापस लौटी। एंड मैरिड डॉक्टर M.G. नायडू यानी और उन्होंने शादी की डॉक्टर मेजर M.G. नायडू यानी M.G. नायडू डॉक्टर मेजर M.G. नायडू से उन्होंने शादी की थी। इन 1920 शी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी एंड जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1920 यानी 1920 में शी कैम वह आई थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी एंड जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। कब किया था? 1920 में किया था। शी टुक एन एक्टिव पार्ट इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वह लेती है एन एक्टिव पार्ट यानी सक्रिय भाग। वह सक्रिय भाग लेती है इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी के आंदोलन के लिए एक्टिव पार्ट यानी सक्रिय रूप से भाग लेती है। सक्रिय रूप से आज़ादी के आंदोलन में वह भाग लेती है। और इसके बाद में है शी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। She was elected the president of the India National Congress
वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चुनी गई थी प्रेसिडेंट के रूप में। शी वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उनको सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। शी वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी वह प्रथम गवर्नर महिला, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर महिला थी। वह स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर महिला थी। शी वाज ए बोर्न पोएटस। सरोजनी नायडू का जन्म है वो एक कवयित्री के रूप में हुआ था। द पोएटिक क्वालिटी, कवित्व गुण, उनका जो कवित्व गुण है, इन हर, यानी अपना विगन उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने अपना कवित्व गुण प्रदर्शन करना शुरू किया था। टू स्पोर आउट एट द अर्ली एज ऑफ 13, यानी 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी कविताओं के गुण को दर्शाना है वो शुरू कर दिया था। एट द अर्ली एज ही रोट ए लॉन्ग नेरेटिव पोइम ऑफ 1300 लाइन्स, यानी उन्होंने बहुत जल्द ही शी रोट यानी लिखा था ए लॉन्ग नेरेटिव पोएम, एक जो बड़ी कविता लिखी थी 1300 लाइन्स, यानी 1300 पंक्तियों की एक बहुत बड़ी कविता उन्होंने बहुत जल्द ही लिख दी थी। इमेशन ऑफ वाल्टर स्कॉट्स लेडी ऑफ द लेक, यानी लेडी ऑफ द लेक जो वाल्टर स्कॉट की एक रचना है, उस पर उन्होंने आलोचना के रूप में 1300 पंक्तियों की एक बहुत बड़ी कविता है बहुत जल्द ही लिख दी थी। इसके बाद में आगे हम देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर दे रखा है आप सभी देखना, शी कैम इनटू क्लास कॉन्टेक्ट विथ इंग्लिश पोएट्स एंड क्रिटिक्स लाइक आर्थर साइमंस एंड एडमंड गोस। शी कैम इनटू, यानी वह आई थी, क्लोज कॉन्टेक्ट यानी संपर्क में, वह एक संपर्क में आई थी विथ इंग्लिश पोएट्स यानी अंग्रेजी कवियों के एंड क्रिटिक्स और आलोचकों के, यानी वह संपर्क में आई थी। किसके संपर्क में आई थी? पोएट्स एंड क्रिटिक्स यानी कवियों और आलोचकों के संपर्क में आई थी। जो कौन थे? आर्थर साइमंस एंड एडमंड गोस। प्रश्न बनता है कि कौन से आलोचकों और कवियों के संपर्क में सरोजनी नायडू आई थी? तो आर्थर साइमंस और एडमंड गोस का जो नाम दे रखा है, इन दोनों के संपर्क में सरोजनी नायडू आई थी। शी रोट पोएट्री रेगुलरली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हर एज। द फर्स्ट केम अंडर द टाइटल ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यानी शी रोट पोएट्री, उन्होंने एक कविता लिखी थी। उन्होंने एक कविता लिखी थी रेगुलर, नियमित रूप से, इन द अर्ली ईयर्स, बहुत ही अपने जो वर्ष थे उन्होंने अपनी आयु में, छोटी सी एक आयु में उन्होंने एक कविता लिख डाली। द फर्स्ट केम, यानी उनकी जो प्रथम कविता थी, अंडर द टाइटल, उसका जो टाइटल था वो क्या था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यानी उसकी प्रथम रचना, सरोजनी नायडू की जो प्रथम रचना थी, फर्स्ट वॉल्यूम था, क्या था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन बनता है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखा गया था? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो सरोजनी नायडू की रचना है, ठीक है। इसके बाद में शी प्रोड्यूस्ड 2 मोर वॉल्यूम्स, और उसके तुरंत बाद उन्होंने 2 वॉल्यूम्स की रचनाएं और की थी। कौन कौन सी थी? द ब्रोकन विंग जो एक रचना है, ठीक है, ये लिखी गई थी। उसके बाद में द ब्रड ऑफ टाइम भी सरोजनी नायडू की एक रचना है जो इन्होंने लिखी थी। इसके बाद में है द मेन थीम्स ऑफ हर पोएम्स आर लव, नेचर, लाइफ, डेथ एंड सम इंडियन सेंस। द मेन थीम्स यानी उनकी जो कविताएं थी, हर पोएम्स यानी
उनकी अपनी जो कविताएं थी, उनकी मुख्य थीम्स, उनका जो मुख्य मतलब संदेश था वो क्या था? देखो, आर लव यानी प्रेम, नेचर लाइफ, यहाँ पर दे रखा है, देखो नेचर लाइफ, ठीक है। नेचर लाइफ यानी प्राकृतिक दर से प्रेम और प्राकृतिक दर से डेथ मृत्यु, एंड सम इंडियन सेंस और कुछ भारतीय दृश्य भी इसमें शामिल थे। इनकी जो मतलब पोएम कविताओं की मुख्य जो मतलब थीम्स है वो क्या थी? लव, नेचर लाइफ, डेथ एंड सम इंडियन सेंस। क्वेश्चन बनता है कि भाई सरोजिनी नायडू की जो पोएम्स की मुख्य थीम्स क्या थी? तो लव, नेचर लाइफ, डेथ एंड सम इंडियन सेंस। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखो नेक्स्ट दे रखा है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रखा है ना, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, कंपोज्ड बाई सरोजनी नायडू इन 1912, मोस्ट पॉपुलर पोइम। ये सरोजनी नायडू की एक मोस्ट पॉपुलर यानी बहुत ही लोकप्रिय कविता थी, जो इन्होंने हैदराबाद शहर के ऊपर लिखी थी। वहाँ के जो हालात, उनकी आर्थिक दशाएं थी, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है एग्जाम्स में। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद किसके द्वारा लिखी गई है? सरोजनी नायडू द्वारा। और कब लिखी गई थी? 1912 में, ठीक है। शी डाइड इन